Welcome to the second part of the solution of chapter 5 organizing. 26 divisional structure promotes 26 का हो गया initiative and flexibility. ठीक है ना, ये तो क्लियर है. अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक रिव्यू. बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए. क्यों? बिजनेस ऑपरेट्स इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. तो इसका यही आंसर है. बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 27 का आंसर हो गया ए. अब हम आगे बढ़ जाते हैं. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 28. ठीक है ना, यहाँ पे हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कॉन्फ्लिक्ट्स नेवर अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर. ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो. कहते हैं ना, जब बर्तन साथ होंगे तो बजेंगे. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर हो चाहे डिविजनल स्ट्रक्चर हो, दोनों जगह पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी. ठीक है ना. तो असर्शन इज फॉल्स. अब रीजन अपने आप ट्रू हो जाएगा. अ पर्टिकुलर डिवीजन इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर में ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर. ये तभी है जब हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस गिवन है. मैं फिर बोलूंगा, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें हर क्वेश्चन से पहले. यहाँ पर अभी तक जो हमारे सामने क्वेश्चन आया उनमें यही रहा है कि एक इनमें से ठीक होता है, लेकिन आप फिर भी पेपर में इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िए. ये बेसिक चीज है, लाइफ में हमेशा याद रखिए. हर पेपर में आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें और उसके लिए टाइम निकाल के रखें. अपने आप को बैलेंस इस तरीके से करके चलें. ठीक है. An organizational structure should contribute towards the achievement of the objectives of the enterprise. एक organizational structure at all times should contribute towards the achievement of the objective of the enterprise. ठीक है ना. इस तरीके का होना चाहिए कि वो पूरा कर पाए. ठीक है ना. ठीक है. अब हम आगे बढ़ जाते हैं. 29 का बी है. 30 का हम देख लेते हैं. which of the following statements are false? Every function gets due attention in a function structure. सही बात है. The advantage है उसकी, there is absence of clear separation of responsibility in a function structure. ये बात भी ठीक है. और फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखिए डिविजन स्ट्रक्चर में ही हो पाती है ना. इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एब्सेंट इन फंक्शन स्ट्रक्चर. ये फॉल्स है, क्योंकि बार बार काम करने से फंक्शन स्ट्रक्चर से स्पेशलाइजेशन आता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होती है, और इसकी वजह से चीजें फिर पर यूनिट कॉस्ट गिर जाता है चीजों का. देखो, डिविजन स्ट्रक्चर हेल्प्स इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल. ये भी ठीक बात है. तो सिर्फ हमारा जो फॉल्स है वो सी है. 31 पे आते हैं. संजय इज द हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ही हैज 12 years experience of marketing and has been very successful in his career. However, these days he is having coordination issues with the finance head. One day he decides to solve this coordination issue. Which of the following advice would you give to both of them in order to resolve this issue? देखिए, एक सिंपल सी बात है यहाँ पर कि एक्सचेंज करें इन्फॉर्मेशन को. अगर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी. और फंक्शनली डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे कि मार्केटिंग और फाइनेंस है, इनमें यही इशू आता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डैश विच ग्रुप्स डैश जॉब्स टुगेदर. तो देखिए, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन विच ग्रुप्स सिमिलर जॉब्स टुगेदर. ठीक है. एक जैसे जॉब्स को ये इकट्ठा क्लब कर देता है, इकट्ठा कर देता है. An organization unit structure provides the dash which enables enterprise to function as an dash unit. ये हो गया फ्रेमवर्क. एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट भी हो जाएगा. अब देखिए, वैसे उसमें एन लगा हुआ था तो वॉल तो आएगा ही आएगा. इंटीग्रेटेड या ऑपरेशन में से कोई एक होता तो वैसे इंटीग्रेटेड है क्योंकि वो इकट्ठा कर रहा है उसको ना, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा. ठीक है ना. अब हम आगे बढ़ जाते हैं. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 34. देखिए, दो ही तरीके के ऑपरेशंस होते हैं फ्रेमवर्क में, मैनेजरियल या ऑपरेशनल. तो एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35. फंक्शन हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजिशन. तो इसको जरा लैंग्वेज ठीक कर लेते हैं. फंक्शनल हेड्स, ठीक है, फंक्शनल हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजिशन. ये बात सही है. दे आर एबल टू गेन एक्सपीरियंसेस रिलेटेड विद डाइवर्स फील्ड्स. अब आप सोचिए कि ये डाइवर्स फील्ड्स इनको कहाँ मिल पाती हैं. ये तो या तो मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग में रहेगा, है ना, इस तरीके से. तो ये डिविजनल के लिए होता तो ये सही हो जाता, ए हो जाता. लेकिन अभी सिर्फ रीजन ठीक है. रीजन सिर्फ एसर्शन सही है और रीजन जो है वो फॉल्स है. तो ये हमारा आंसर हो गया 35 का सी. ओके, ये आंसर है इसका. ठीक है. अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर. इन डिविजनल स्ट्रक्चर मैन पावर इज ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड. बात सही है. ईच डिपार्टमेंट इन फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सेल्फ कंटेन्ड. अब ये चीज गलत है, तो इसका आंसर हो गया असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. 36 का भी
सी है कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कहाँ होती है। एक डिविजनल स्ट्रक्चर तो फिर भी सेल्फ सफिशिएंट होता है, लेकिन एक फंक्शनल स्ट्रक्चर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। रादर ऐसा होता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, इज सपोर्टेड बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बढ़िया है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इट प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल इंटरवल, ये तो है डिसएडवांटेज। इट में लीड टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, ये भी है। इट में रिजल्ट इनटू हायर कॉस्ट, ये नहीं है। कॉस्ट तो इसमें नहीं होते, कॉस्ट बल्कि डिविजनल के अंदर होते हैं। 37 का भी सी है। काफी देर से सी आंसर आ रहे हैं तो काफी विटामिन सी काफी मिल गया हमको, आगे बढ़ते हैं। तो इट में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी भी, ये भी है। तो सिर्फ इसका आंसर सी होगा, ये वाला। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। assertion फंक्शनल एम्पायर्स में रिजल्ट इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब आप देखिए एक चीज सिंपल सी, यहाँ लैंग्वेज को देखिए इसके। फंक्शनल एम्पायर्स में रिजल्ट इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल बन सकते हैं फंक्शनल एम्पायर। इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन में बी ओवर एम्फेसाइज, है ना। मान लो मार्केटिंग वाले कह रहे हैं वी आर द ब्रेड अर्नर्स, वी आर द ब्रेड ब्रिंगर्स। फाइनेंस वाले कह रहे हैं वी आर द एक्चुअल कॉस्ट कटर्स, कॉस्ट सेवर्स। या ऑपरेशंस वाले कह रहे हैं वी प्रोवाइड एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर द एक्चुअल, वी आर ब्रिंगिंग द एज। इस तरह की बातें जब होने लग जाती हैं तब ये यहाँ पर ओवर एम्फेसाइज हो जाता है, फंक्शनल एम्पायर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। Which of the following statement is true? 39 को देख लेते हैं। 39 का है, देखिए इसमें सिर्फ आप, मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। डिविजनल स्ट्रक्चर हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन कोप विद इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, करता है, बिल्कुल करता है। ओनली अ फ्यू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैव मूव्ड अवे फ्रॉम फंक्शनल स्ट्रक्चर टू, ऐसा नहीं है, काफी सारी मूव कर चुकी हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज अ सिंपलर एंड बेसिक नेचर, की बात भी सही है। तो इसमें जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 1 और 3, है ना, ये दिखाई दे रहे हैं ट्रू है। तो 39 का हो गया सी। ठीक है, 39 का सी हो गया। 39 का आंसर है सी। अब आते हैं 34 के ऊपर। 39 का आंसर सी है। 40 के ऊपर आते हैं। इंटरडिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइजिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी इन सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए इसको। 40 का है ए, ठीक बात है, 40 का है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 ये केस स्टडी है, तो मैं भी आपको इसका आंसर यहाँ दे देता हूँ। आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ XYZ लिमिटेड। देखो, डिपार्टमेंटल हेड्स आर रेडी फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस, ये है। क्योंकि देखो XYZ बहुत सारी चीजों में डील कर रही है ना, डिविजन्स में, तो यहाँ पर इनका जो हेड होगा वो टॉप मैनेजमेंट के लिए तैयार हो जाएगा, तो ये एडवांटेज हो गई। अब 42 पे आते हैं। Question number 42. It is easy to fix responsibility. It is easy to fix responsibility on department for its, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर है तो इजी होता है फिर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा फॉल्स है। 43 का जो आंसर है सी है, कि खाली स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स है। देखो, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सुपीरियर एट हायर पोजीशन ऑफ is expected to be high, तो ये तो बात सही है, ठीक है ना। The span of management of a superior at a higher position of XYZ, बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। Span of management refers to number of employees who can be efficiently, नहीं नहीं नहीं, देखा, जल्दबाजी हो रही थी तो ये गलत हो रहा था। स्टेटमेंट सिर्फ 2 फॉल्स है, ठीक है ना। यहां पर आएगा efficiently नहीं, effectively, और ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे वर्ड डाला है ताकि आप कंफ्यूज हो और आपका गलत। सो ओनली 2, ठीक है। 43 का हमारा आंसर है ए, राइट। देखो, स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, इट इज इफेक्टिवली नॉट एफिशिएंटली व्हिच कम्स इन डेफिनेशन ऑफ स्पैन ऑफ। क्लियर हो गया, तो ओनली 2, सिर्फ 2 ही जो है वो गलत है, 1 वाला तो ठीक था। अच्छा, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स, ये देखते हैं, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये वर्ड शेप देता है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 44 का आंसर सी है। 45 पे आ जाते हैं, ठीक है। Which of the following statement is false regarding XYZ Limited? देखो, आपको ये तो क्लियर हो गया है कि डिविजनल स्ट्रक्चर है, तो अब उसके बाद आपका आंसर देना आसान हो जाएगा। बेस्ड ऑन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, बिल्कुल है।
द कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शंस रिलेटेड टू मल्टीपल प्रोडक्ट्स इज इजी, क्योंकि डिविजन स्ट्रक्चर है तो ये भी सही बात है। अ पर्टिकुलर मैनेजर डीलिंग इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन बिकम वेरी पावरफुल, ये भी सही है, अथॉरिटी बढ़ जाती है कभी कभी जरूरत से ज्यादा। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मे लीड टू रिड्यूस कॉस्ट, ये गलत है। 45 का जो आंसर है वो डी है, ठीक है ना। 45 का आंसर क्या है? डी। अब इस केस स्टडी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। 46 से 50। अब देखो ये एक ऐसी कॉफी चेन है जो 30 इयर्स पहले शुरू हुई थी। इट वाज स्टार्टेड इन द स्मॉल सिटी, लेकिन ब्रांचेस बढ़ती गई। 10 साल में इनकी 20 कंट्रीज में एक्सपैंड हो गई। सीईओ ने जो टॉप पोजीशन दी गई है, वाइस प्रेसिडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। आपने केस स्टडी बहुत ढंग से पढ़ ली है, तब मैं इतनी तेजी से चल रहा हूँ। ये है इसके पीछे मेरा प्रिजम्पशन, ठीक है। ये देखो ये है द ऑर्गेनाइजेशन हैज डन, तो यहाँ पर 46 का जो आंसर है वो ए है। Which of the following statements regarding the process adopted by the organization? देखो, it will increase the speed of decision making in the organization, ठीक बात है। यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है, सीधी सीधी बात है, स्पीड बढ़ जाएगी। The top managers will be very much tense about the daily operations at all levels, नहीं होंगे ना। An entire team of dependable and talented managers will get to 1 और 3 सही है और 2 वाला गलत है, तो 1 3 46 का ये हो गया। अब हम आते हैं, देखो डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट कर चुका है तो उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। विच एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द फर्म इज नॉट पॉसिबल? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये एक डिविजनल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट मतलब ही नहीं उठता, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, इंक्रीज कंट्रोल। देखो ये वाला है, सॉरी, यहाँ पर ये ना मुझे लग रहा है फंक्शन स्ट्रक्चर केस स्टडी के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन स्ट्रक्चर लेके चलो, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस अडॉप्ट हुआ है, फंक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ पे अडॉप्ट हुआ है, और उसका आंसर हो गया सिंगल डिपार्टमेंट हैविंग वेरिड स्किल्स। तो 47 का आंसर हो गया डी। ऑर्गेनाइजेशन हैज फंक्शनल स्ट्रक्चर, सो डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स इन अ सिंगल डिपार्टमेंट दैट इज नॉट पॉसिबल। 48 के ऊपर आते हैं हम। assertion in the case of, ये देखते हैं, in the case of above mentioned coffee chain there will be less control over managers leading to greater freedom of action for them, ठीक बात है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई हो रहा है। इट विल बी एन आउटकम ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। हाँ, तो इसका आंसर ए हो गया। 48 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन भी यही है, आर एक्सप्लेन कर रहा है सही एक बढ़िया तरीके से, और इस तरीके से हो जाएगा। फिर आता है द पॉलिसी डिसीजन टेकन इन द केस ऑफ ओवर मेंशन ऑर्गेनाइजेशन इज कंपलसरी ऑप्शनल। आपको पता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है, तो बी कर दो इसका, 49 बी, ठीक बात है ना। ओके, तो एक which of the following control system can be adopted to improve the performance of the organization? both A and C, फीडबैक भी ले सकते हैं, और ये कोई सिस्टम नहीं होता मैनेजमेंट हैव सिस्टम, ठीक है। तो हमारे यहाँ सॉल्यूशन सेकंड पार्ट के सारे अब हो चुके हैं।